एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। अचानक ही सेठ जी के जाने के पश्चात दुकान पर एक संत आई जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा हुआ है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुमने क्या दिया है। बेटा बोला, वो जो तालाब के पास संत रहते हैं ना, उनको एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देखकर सेठ का माथा ठनक गया और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा हुआ भोजन हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते, और भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के तो होश उड़ गए, वहीं पर बैठ गए। अब रात पड़ गई तो सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे, इससे संत की जान भी बचेगी और वो बदनामी से भी बच जाएंगे। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, सब भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह है कि 2 भाग हो गई और शरीर काला पड़ा हुआ है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभलवा दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को निवेदन करके भोजन करने से भोजन अमृत बन जाता है। भगवान जहर से उसका जहर भी पी सकते हैं, मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। धन्यवाद।